जीवमजीवं तपं जड़वरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी मूल ग्रंथ से अपनी स्वाध्याय चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, पूर्व की गाथा में विषय निकला, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो। दो बातें। और तीसरी बात क्या महत्वपूर्ण, कि ध्यान में ही निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ध्यान तो न करे और उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग होता रहे और बाद में निश्चय प्रकट हो जाएगा। क्या बोला, समझ आई बात? हाँ जी। कि ध्यान तो न करे और अभी तो हम पूजा पाठ दया दान करते हैं, सो हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग चलता है और इसी को करते 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 निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ जी। तो ऐसा तो कभी होता नहीं। ठीक है, हाँ जी। ऐसा। तो वहां अपन ने चर्चा की कि ध्येय करो मतलब क्या, कि किसका ध्यान करोगे, ध्यान किसका करोगे। यदि ध्येय का निर्णय न हो तो ध्यान हो सकता है? नहीं, देव करने नहीं तो। मुझे किसका ध्यान करना है ये पता ही नहीं है, तो ध्यान कैसे होगा? ऐसे आंख बंद कर लो और फिर बोलो मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत सिद्ध, तो ध्यान बनता है? तो सीधा सीधा निषेध किया। अरे ध्यान करो मतलब ध्येय का निर्णय करो, ध्येय का निर्णय करो मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, विश्वास, ऐसा विश्वास और विश्वास पूर्वक आनंद, उसका नाम है ध्यान। अब सरल शब्दों में बोले कि अनादि से इस जीव को देह दृष्टि होने से ऐसा समझ में आता है कि मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ और अभी तो मैं वृद्ध हो गया। मैं वृद्ध हो गया कि शरीर वृद्ध हो गया? अरे आत्मा कब तो बालक होता, कब युवा होता, कब वृद्ध होता, कब होता? अब मैं वृद्ध हो गया तो मर जाऊंगा, तो 24 घंटे मरण का भय। आत्मा तो कहीं मरता नहीं। इसका नाम ध्यान है? अरे मुझे ध्यान है क्या, मैं देह से रहित परमात्मा हूँ और कभी नहीं मरता, और इस निर्णय विश्वास पूर्वक आनंद चल रहा परिणति में, मैं तो मरूंगा ही नहीं। अरे पत्नी बच्चे तो छूट जाएंगे ना, दुकान मकान, अरे मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। तो पूजा तो यही करते हैं, तन धन को साथी समझा था, पर कभी वे मुझे छोड़ के चले जाते, कभी मैं उन्हें छोड़ के चला जाता। तो भैया तन धन को साथी मत समझो। क्यों? जीव का तन नहीं होता, धन नहीं होता, साथी नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास और आनंद पूर्वक ध्यान होता, नहीं तो ध्यान नहीं होता। और जब ध्यान होता है तभी निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं, दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट ध्यान में ही होते हैं, ऐसे आचार्य भगवान का आदेश है, उपदेश है। अब इस गाथा में बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं
कि उन ध्यान करने वाले पुरुषों को ऐसा कह रहे हैं कि यदि तुम विचित्र अनेक प्रकार के अथवा विचित्र विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करो। क्या करो? अपने चित्त को स्थिर करो। या चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करो? किसी भी परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो। छोड़ा। हाँ जी। इस पूरे विश्व में मेरे लिए न कोई इष्ट है और ना ही कोई हम्म। अनिष्ट है। समझ आई बात? हाँ दीदी, बात सुन। इस विश्व में न मेरे लिए कोई इष्ट है और न अनिष्ट है। तो फिर क्या होगा? तो फिर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी तो सहज बने ध्यान घटित हो जाएगा। आई बात ख्याल में? जब इष्ट अनिष्ट कल्पना ही नहीं होगी। अब विचार करो, अब इसमें बहुत प्रैक्टिकल विचार करो कि ये जीव है, अनादि से जीव है, और उसकी परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे। क्या कहा? ये जीव है और जीव की परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? तो अज्ञान मोह राग द्वेष के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? निरंतर कर्म बंध रहे हैं, निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। और कर्म का बंधन हो रहा है तो शरीर और संयोग का, शरीर और पर पदार्थों का, चेतन अचेतन पदार्थों का संयोग बन रहा है। हाँ जी। ये कंडीशन है अभी। ठीक है? अब मोह क्या है? 24 घंटे परिणमन 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 दिखाई देता है, 24 घंटे। हम्म। अब परिणमन दिखाई दे किसी चेतन पदार्थ में, कोई समस्या नहीं। किसी अचेतन पदार्थ में कोई परिणमन दिखाई दे, कोई समस्या नहीं। लेकिन वे परिणमन कैसे दिखाई दे रहे हैं? इष्ट हम्म। और अनिष्ट। क्या बोला? हम्म। एकदम सिंपल। दाल अच्छी बन गई तो इष्ट, और दाल खराब बन गई तो अनिष्ट। अब दाल अच्छी खराब बनती ही नहीं है, वो तो परिणमन है मात्र। हम्म। हरी बात ख्याल में? हाँ। वो क्या है? मात्र परिणमन। ऐसे सब में लगा लो, सारे चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ, है ना? एक बात, न तो वे इष्ट अनिष्ट है, नंबर एक। न वो मेरे हैं, नंबर दो। क्या कहा? वे सारे चेतन अचेतन पदार्थ न तो मेरे हैं और न अच्छे बुरे हैं। अब यहाँ पर खूब अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? जैसे घर में 2 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, है ना? हम्म। तो पहले नक्की करो। क्या नक्की करो? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। तन धन को साथी अब नहीं समझूंगा। ये नक्की करो पहले। क्या नक्की करना है? मैं कौन हूँ? मैं एक ज्ञान स्वरूप हूँ। स्त्री पुत्र आदि होते हैं क्या? होते नहीं ही नहीं। होती। देखो, जितना अनंत में अपनी चर्चा अपन कितनी बार करते हैं, अनंत काल का सुख तो अनंत पुरुषार्थ की बात। सही बात है, अपने कोई पत्नी बच्चे नहीं होते, सही बात है, और पत्नी बच्चे ही मान रहे अपने, और समझ रहे हम धर्म कर रहे, हमें तो ज्ञान चल रहा। अरे अपनापन दिखाई ना दे बिल्कुल। क्या कहा? अपनापन, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, यही तो मोह है। ये तो मोह है। और मोह है तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना है तो फिर क्या होगा?
सुनो, ध्यान तो होगा जरूर। क्या कहा? ध्यान तो जरूर होगा। अच्छा, ऐसा मानने पर भी ध्यान होगा तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, आर्त ध्यान होगा। वो ध्यान जो किसका कारण है? जो नरक त्रियंच गति के कारण है, वे आर्त रौद्र ध्यान। दुख का कारण। ध्यान के बिना तो कोई जीव खाली नहीं। ध्यान तो चलेगा। क्या बताएं? अब घर घर में आपस में बैठ जाओ तो कौन सी बातें चलेंगी? बेई, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। कल क्या हुआ? कल कल एसपी बारिल साहब का एक यूथ कन्वेंशन, ये शिविर लगाते ना हर साल, तो यूथ कन्वेंशन शिविर था। तो उनका उसमें लेक्चर था भोपाल में। तो कल सुन नहीं पाए थे, आज सुना उस लेक्चर। लास्ट ईयर भी उन्होंने यही वाली बात कही थी। क्या? पर्पस ऑफ द लाइफ। भैया तुम नक्की तो करो, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? स्त्रियों का पर्पस क्या है? और सारी दुनिया क्या सिखाती है उनको? देखो, तुम्हारे दो काम है, रोटी बनाओ, बच्चे संभालो। तो पर्पस लाइफ का क्या है? उसने अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी भाभी को, अपने चाची को, सब यही देखा। क्या देखा? रोटी बनाओ, बच्चे संभालो, यही हमारी लाइफ का पर्पस है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। और पुरुषों का क्या पर्पस है? हमारा पर्पस ये है, खूब लग्जरी मेंटेन करो, धन कमाओ, पैसा कमाओ, बस ये पर्पस है। हाँ सुनना, जी। अब इधर आके सब सुनने लगे। क्या सुनने लगे? तुम कौन हो? हम जीव हैं। तुम कौन हो? हम भगवान हैं। तुम्हें क्या बनना है? कि भगवान बनना है। पर्पस ऑफ लाइफ कुछ नहीं, रोटी बनाओ, बच्चे संभालो। ये तो कोई पूछेगा पंडित जी तो यही आंसर देंगे। क्या बोला? भावासन भावासन नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात? नहीं नहीं, हमारे तो ईमानदारी से, अब यहाँ पे बहुत गजब की बात है। हमारा सचमुच में ईमानदारी, अब हमसे ये दुख सहे नहीं जाते। हमसे ये घर गृहस्थी के दुख अब सहे नहीं जाते। हमें सच्ची में हमारा पर्पस है कि हमें सम्यक दर्शन हो, मुक्ति हो, समाधि मरण हो। हमें तो सच्ची में हमारा यही पर्पस है। तुम्हारा सच्ची में पर्पस यही है तो तुम्हें अर्जेंसी इन लाइफ दिख रही है? अर्जेंसी पता चल रही है? बोलो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया ऐसा कि आपको ऐसा चांस मिले कि आप आरबीआई बैंक में जाओ और जितना पैसा उतना धन गिन के लेके आ सकते हो। अब वो, और आपके पास है सिर्फ 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितनी अर्जेंसी दिख रही है? बोलो। 1 घंटा। अब 1 घंटा में, अरे भाई साहब पानी पी लो, भाई साहब क्या बोलेगा वो? पानी पी लो। 1 घंटे की अर्जेंसी। समझ में आ रही है बात? अरे थोड़ा थोड़ा चाय वाय ले लो, बिस्किट विस्किट ले लो कुछ। अरे पागल हो गए क्या? अर्जेंसी पता चल रही है 1 घंटे की। सुनो, ये अनंत काल में ये मनुष्य पर्याय है जो मिली है ना, वो 1 घंटा भी नहीं है। क्या बोला? अनंत काल, भूतकाल जो बीत गया ना। एक इंद्रिय अपन सुबह पढ़ रहे हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, दो एक हजार और। साधिक में मनुष्य पर्याय कितनी सी है? 2000 साधिक तरस पर्याय में। साधिक में आती है वो, साधिक में। 2000 सागर तो देव और नारकी में निकल जाते। और साधिक में भवनत्रिक और पूरे विकलत्र और मनुष्य, ये साधिक में पढ़ते हैं। अब बोलो मनुष्य पर्याय कितनी? अब उसमें जैन कुल कितना, सही तत्व ज्ञान कितना, कितना समय है? अर्जेंसी पता चल रही है? अनंत काल का निगोद है अर्जेंसी। नहीं, हमें तो अर्जेंसी भी समझ में आ रही है। अब थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या?
कि अब तुम 24 घंटे जो करते हो, वो विचार करो कि तुम उस जो तुम्हारी लाइफ का पर्पस है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हो। बहुत समझ में आ सुंदर जाएगी। दीदी, बहुत सुंदर दूध पॉइंट का है। दूध, पानी का पानी। टाइम किधर है? कितनी सिंपल सी बात है। वो 10th क्लास का बच्चा एकदम 10वीं क्लास के बोर्ड में जा रहा है, साइकिल से जा रहा पेपर देने। अर्जेंसी इन लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। वो 10 साल के बच्चे को कितना क्रिस्टल क्लियर है। रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई, साइकिल टकरा गई और सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया, तो लड़ने बैठेगा? बोलो, दसवीं भागेगा। क्लास के बच्चे को पढ़ने मारने बैठेगा? अरे अगर एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी साल बर्बाद हो जाएगी। बोलो, अर्जेंसी, पर्पस। और आप क्या कर रहे हो आज की तारीख में उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए? हम देखा देखी कह रहे हैं कि सच्ची में ही समझ रहे हैं? बहुत विचार करना। टाइम, उनने हमसे ऐसे क्यों कह दी? अरे तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? उस बच्चे को टाइम नहीं है पलट के जवाब देने का, तुम्हारे पास कितना बड़ा टाइम है जो सामने वाले से झगड़ा करने का? और तुम्हारा पर्पस तो कितना बड़ा है, उसका पर्पस 10वीं क्लास। पता नहीं है वो 10वीं क्लास से उसे नौकरी मिलेगी? 10वीं क्लास पास से उस व्यापार धंधा कर पाएगा? 10वीं क्लास पास से फेल भी हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? और तुम फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क ही फर्क है। समझ में आ रही है? नहीं, हमें तो सही में अब हमें कुछ नहीं चाहिए, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए और 24 घंटे उपाय। कोई कुछ बोल तो दे, कोई उल्टा सीधा कर तो दे, कोई पैसे 5 इधर के उधर हो तो जाए। समझ में आ रही है बात? सुनना, मैं भेजूंगी उस उनके उस क्लास को। ठीक है दीदी, जरूर भाई। मोटिवेशनल स्पीकर है ना। समझना कितनी गजब की बात है। सो क्या कह रहे हैं? यदि आपने अपने एकत्व को स्वीकार नहीं किया, देह से भिन्न भगवान आत्मा स्वीकार नहीं किया, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिट सकती। घड़ी घड़ी लगेगा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करा तो अच्छा है, वो वाला बच्चा अच्छा है, वो वाला खराब है, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनने ऐसा ऐसा कर दिया तो तुम्हें क्या लाभ हो? तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो। अभी तो रक्षाबंधन निकला है ना, तो रक्षाबंधन पे एक भाई 5,000 का लिफाफा दे दे और एक भाई 100 रुपए भी नहीं दे, तो 100 रुपए से तो तुम नरक चले जाओगे। और 5,000 दे देगा तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? बोलो। और अपने लिए खुद कह रहा है मैं करोड़पति हूँ। तू करोड़पति को भी तो तू भोग नहीं पाएगा। ये क्या भाई बहन के 500 रुपया 10 रुपया देख रहा है बेवकूफ? समझ में आ रही है? ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए, वेद विज्ञान चाहिए। क्या सुख का हेतु है, क्या दुख का हेतु है? ये धन क्या काम आता है? ये मोह की दुनिया में जिए और सम्यक दर्शन हो जाए। सो कह रहे हैं, अब सुनना, बहुत गजब की चर्चा आगे आ रही है। सो आगम में क्या कहा है? ऐसे चित्र विचित्र ध्यान तो इस जीव को अनादि से हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं? इष्ट वियोगज। 24 घंटे इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए। अरे तो ये तो नक्की कर के तेरे लिए कौन इष्ट है, कौन इष्ट है? अरे प्रभु, पंच परमेष्ठी भगवान को भी इष्ट व्यवहार से कहते हैं। परम इष्ट, परम एष्टि, परमेष्टि, परम इष्ट कौन है इस विश्व में? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन, पैसा, शरीर की स्वस्थता,
कि परमेष्टि, मुंह से बोलते हैं परमेष्टि, और परम इष्ट लगता है पैसा। मुंह से बोलते परमेष्टि और लगती है पत्नी, लगते हैं बच्चे। समझ में आ रही बात? परमेष्टि। और वे परमेष्टि क्या बोलते हैं? वे परमेष्टि क्या बोलते हैं कि तेरा इष्ट तू ही है, तेरे लिए तू ही इष्ट है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय। अरे दो शरण दिखाई देंगे ना तब भी काम नहीं होगा। और बेस परम गुरु क्या बोलते हैं? तेरो शरणों तोय, तू मत देखे मोए। समझ में आ रही है? तेरो शरणों तोय, तो मेरा इष्ट कौन है? मैं ही। अच्छा, इस इष्ट का कब वियोग हो जाएगा बोलो? ज्ञान और अभेद से बात करनी पड़ेगी। क्या? ज्ञान के लिए ज्ञायक ही परमेष्टि है। और देवशाह गुरु को परमेष्टि क्यों कहते हैं? कि ये वाली बात उनके अलावा पूरे विश्व में कोई नहीं कह सकता, इसलिए वे व्यवहार से परमेष्टि हैं और निश्चय से ज्ञान के लिए ज्ञायक ही परमेष्टि। क्यों? उनके लक्ष्य से भी कर्म का पुण्य बंद होगा, और पुण्य बंद होगा तो संसार ही होगा। और उन्होंने मुझे मेरा इष्ट बताया, मैं मेरे स्वभाव का आश्रय करूं तो मुझे पूर्वबद्ध अनेक मिथ्यात और अनंतानुबंधी ऐसे पुण्य पाप प्रकृतियों की निर्जरा हो जाएगी। तो निर्जरा हो जाना मेरे लिए लाभकारी है कि पाप तो पहले से ही बंधा है, पुण्य और बंध जाए तो वो लाभकारी है। क्या लाभकारी है? नहीं बेड़ी तो पहले ये बंधी है, चार छह बेड़ी और बंध जाए, वो नि, अच्छा है कि नई तो बंधे नहीं और पुरानी बेड़ी टूट जाए। निर्जरा निर्जरा। पांच बेड़ियां बंधी हैं, एक मिथ्यात्व की, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजोग। और जैसी पांचों बेड़ी टूटी तो शेष अपने आप एक झटके में टूट जाएंगी। समझ में आ रही बात? अब पांच बेड़ी बंधी हैं तो दो बेड़ी टूट जाए तो लाभ होएगा ना, अब तीन ही बची। और ये कमजोर वाली हैं, ये थोड़ी मोटी वाली है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। या मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बंधी रहे, थोड़ी और बंध जाए, पुण्य वाली और बंध जाए बेड़ी, फिर पुण्य वाली और बेड़ी बंध जाए, क्या फायदा है बोलो? नक्की करो मेरा कोई इष्ट है कि नहीं दुनिया में। अरे देवशास गुरु को भी व्यवहार से इष्ट इसलिए कहा जाता है कि वे हमको सन्मार्ग बताते हैं, देते लेते नहीं है। हरी बात समझ में? लेकिन इस स्वरूप को नहीं जानकर यही पत्नी बच्चे दुकान मकान इनको इष्ट समझकर 24 घंटे आकुलित रहता है कि इस इष्ट का वियोग न हो जाए। इसका नाम है आर्त ध्यान। ध्यान तो चल रहा है, ध्यान तो चल रहा है। दूसरा, अनिष्ट संयोगज, किसी अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए। अब वापस आओ अध्यात्म में। क्या अध्यात्म है बोलो? मेरे लिए कौन अनिष्ट है? जो मेरे द्रव्य, मेरे गुण और मेरी पर्याय का बाल बांका कर सके। बोलो कोई है पूरी दुनिया में? तो मेरे मेरे लिए दुनिया में कोई अनिष्टकारी तो है नहीं। अब अपने को देह रूप जैसी देखोगे ना तो अनंत पर पदार्थ अनिष्ट भाषित होने लग जाएंगे। क्या बोला? देह रूप जानते से ही देह हूं नहीं, और देह रूप जाना, और अब बोलो अनिष्ट की कल्पना चाली। कितने पर पदार्थ अनिष्ट, और है कोई है नहीं। समझ में आई बात? कितनी गजब की बात। कोई खराब वचन बोले अनिष्ट के इष्ट, वो वचन मेरे गाने। ज्ञान में मात्र झलक रहे हैं।
तो हम्म, मेरे द्रव्य को बिगाड़ दिया वचनों ने, कुछ नहीं कर सकते। गुणों को भी बिगाड़ दिया उन वचनों ने, कि पर्याय को बिगाड़ दिया उन वचनों ने? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तूने ही मिथ्या कल्पना की। हम्म, हरी बात ख्याल में? हाँ जी। तो इस स्वरूप को नहीं जानकर पूरी दुनिया में अनिष्ट का संयोग न हो जाए, ऐसा आर्त ध्यान चलता रहता है। ध्यान चलता ही रहता है। अब तीसरा क्या है कि रोग ना हो जाए। हे भगवान आखिरी समय में, हे भगवान आखिरी समय में क्या हो, आखिरी समय में कोई रोग शोक नहीं घेर ले। पहले तो ये नक्की करो कि मेरा कोई आखिरी समय नहीं होता। अब देह से देखा तो आखिरी समय, क्या बोला, जहां देह से देखोगे वहां सब उल्टा ही उल्टा मोह जनित विचार चलेगा पूरा का। बताओ अपना कौन सी आदि है कि मध्य है कि अंत है? अपने जो मैं हूं, तो अंतिम समय होएगा कि नहीं? आदि अरे भी नहीं, इस अंत भी मनुष्य नहीं। देह का अंतिम समय होगा, मेरा नहीं। तो अंतिम समय पे के रोग शोक नहीं हो जाए। सुनो भैया, देह का रोग तो मेरा रोग नहीं। नहीं, परेशानी तो होती है ना, देखो शरीर में मरने समय पे शरीर में रोग हो जाए तो परेशानी तो होती है ना। रोग से परेशानी नहीं होती, राग से परेशानी होती। क्या कहा? मोह से परेशानी होती, शरीर से परेशान, रोग से परेशानी नहीं होती। अरे चौथे गुणस्थान वर्ती कोटि भट्ट श्रीपाल, पूरे बॉडी से कोड़ टपक रहा है, कितने दुखी? बोलो, वादिराज मुनिराज पूरे शरीर से कोड़ टपक रहा है, कितने दुखी? कितने दुखी मुनिराज? बिल्कुल ओहो, नहीं। देवलोक में चर्चा होने लगी। धन्य है ये मुनिराज जो अपनी आराधना में ही लीन है, ये शरीर की तरफ देखते ही तक नहीं। आहार चर्या के लिए भी जाते हैं, थोड़ा कुछ आहार करके आ जाते हैं, देह के रोग मिटाने की तो बात ही नहीं करते। और देव आया वहां से उनकी परीक्षा लेने की। अ- उनकी क्या परीक्षा लेता, अपनी परीक्षा ली उसने। कौतूहल बस आ गया और उनके आगे पीछे उधर उधर कह रहा, कोड़ मिटा लो, कोड़ मिटाने की शर्तिया दवाई, कोड़ मिटा लो कोड़। अब मुनिराज तो कोई बोल ही नहीं रहे। आखिरी में वो हाथ जोड़ के बैठ ही गया उनके बगल में। फिर मुनिराज को बोला, हे मुनिराज, तुम्हारे शरीर का कोड़ मिटवा लो। तो मुनिराज क्या बोले, तेरे पास जन्म मरण का कोड़ मिटाने की दवाई हो तो बोल। क्या बोला? तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो ही रखा है, और संजुलन को परास्त न कर सका तो डिमोशन होके देवगति में पहुंचना पड़ेगा। और मुझे तो संजुलन परास्त करनी है, इसको परास्त करने का कोई उपाय है तो बता। था उसके पास उपाय? बोले इस शरीर का लक्ष्य करूं तो जो गुणस्थान है सो ही गिर जाए, और मुझे इससे परेशानी कुछ नहीं है, बगल में बैठा है बस, मुझे क्या परेशानी है, कुछ नहीं। बोलो। फिर उन्होंने उसको एक कौतूहल के नाश के लिए कहा, किया, कोई मान कषाय से नहीं। क्या, इतना सा थूक लिया और यहाँ लगा दिया, तो काया कैसी हो गई, चमक गई। मैं तो खुद, ये इसका रोग तो ऐसे ही मिट जाएगा, परंतु मुझे टाइम किधर है इसको, इसका रोग मिटाने के लिए? मुझे तो संतुलन को परास्त करना। आ रही बात समझ में? तो तुम प्रभु ये बताओ, कोढ़ से दुखी हो कि नहीं? कोढ़ से दुखी हो कि नहीं? तो क्या बोले, मुझे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के आनंद के झरने बह रहे हैं। और जब शरीर का लक्ष्य जाए तो ऐसा दुख बने जैसे पानी में लकीर खींचो।
तो वो खिसती ही नहीं, क्षण क्षण अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं। विचार करो, ये पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, इस जीव को ये पता नहीं है कि तुझे तो अनादि का रोग है, और वहां पूजा करेंगे, मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तुझे कौन सा रोग है तुझे पता ही नहीं है। कौन सा रोग है ये? अज्ञान मोह राग द्वेष का रोग है, जीव को रोग कहो तो। शरीर का रोग जीव का रोग नहीं है। क्या बोला? शरीर का रोग जीव का रोग नहीं है। प्रतिकल का जीव है। को कौन सा रोग हो रखा है? अज्ञान मोह राग द्वेष। और वो रोग मिटे, और सुनो, सिर पे सिगड़ी जलती हो और संजुलन रोग भी मिट जाए और अनंत दशा प्रकट हो जाए, तो ये काला शरीर परम औदारिक हो जाए। पता है कुछ? ऐसा स्फटिक मणि जैसा सुंदर, जैसा रंध परमात्मा को देह का संयोग होता है ना, ऐसा सुंदर शरीर कामदेव का भी नहीं होता। विश्व में इतना सुंदर कोई नहीं होता। मानतुंग आचार्य देव ने तो स्तोत्र में लिखा है, हे प्रभु, इस विश्व के सारे सुंदर परमाणु तो आपके शरीर में लग गए। इस विश्व में जितने सुंदर परमाणु थे वे तो उनके ही शरीर में लग गए। अब आपके बिना इस जगत में कौन सुंदर है? फेशियल कराने से सुंदर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। परमाणु है तेरे पास, हरे नीले पीले काले परमाणु हैं, उनको फेशियल से सही करेंगे, सो भी अवक्ष से। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बात हिंसक समझ में आ प्रोडक्ट रही से, है। हिंसक प्रोडक्ट को अप्लाई करके सुंदर बनेंगे। सोचो जरा, हिंसक चीजों का इस्तेमाल करके वे बहुत ही स्मार्ट बन जाएंगे, क्या पूछो। बहुत विचारणीय बातें हैं। सुबह भी चर्चा आई थी, बहुत विवेकशील जीव चाहिए यहाँ, जिसको अनंत काल के लिए सुखी होना है। तो इसमें क्या होता, उसमें क्या होता, भैया फिर कर्म बंधन में भी कुछ नहीं होता, फिर नरक निगोद में भी कुछ नहीं होता, ये मान के चलना। क्यों? अपने अपने कर्मों को सब जीव भोगते हैं। कितनी गजब की व्यवस्था है। तेरे मेरे कर्मों को कोई नहीं भोगता, सब अपने अपने भोगते हैं। ठीक है? तो पीड़ा चिंतन, और उसके बाद लास्ट में हमें ऐसे विषय भोग मिल जाए, ऐसे विषय भोग मिल जाए, इसको बोलते हैं निदान बंध। 24 घंटे भोगों की वांछा, ऐसी गाड़ी, ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, ऐसा सोफा, ऐसी ज्वेलरी, ऐसी साड़ी, ऐसा सूट, ये सब क्या है? निदान बंध। तूने इन विषय भोगों की सामग्री के चक्कर में अपना उत्थान छोड़ दिया। क्या बोला? ईमानदारी से इसने विषय भोगों को तो चाहा, परंतु भगवान को भी नहीं चाहा कभी वैसा। प्रभु आप ही हो, आप इस मार्ग को बताने वाले। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, मर्म बताया है जो तुमने, कह न सके कोई और यहाँ। और विज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, यदि आपके चरणों की भक्ति हो तो मुझे नरक का वास भी स्वीकार। मेरे चित्त में आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी भक्ति बनी रहेगी तो मैं मेरे स्वरूप को स्पर्श कर सकूंगा। ओहो, ऐसा ही तो मैं भी हूँ। इसे नहीं चाहिए भगवान भगवान, वो ऐसा कौन चाहिए? गाड़ी घोड़ा बंगला ये वो सब। अरे प्रभु, कोई अस्वीकार नहीं कर रहा, वो भी होने योग्य होता है, पुण्य प्रमाण होता है, लेकिन तत्व ज्ञान के बल से अपना आनंद होता है।
गजब की बात है। अब सुनो, अब खास बात आ रही है। क्या बात आ रही है? इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। वह आर्त ध्यान तारतम्यता से, सुनना बहुत ध्यान से, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर 6वें गुण स्थान तक के जीवों को संभव है। आर्त ध्यान मुनिराजों को भी संभव है। कैसे संभव है? कि संघ में कोई आचार्य का वियोग हो जाए, संघ में कोई मुनिराज का वियोग हो जाए, तो उस संबंधी पीड़ा उन्हें भी होती है, दुख उन्हें भी होता है, मुनिराज को भी उतना। कितना? संजुलन जितना। संजुलन संबंधी। यहाँ वाला नहीं। मिथ्या दृष्टि क्या विचार करेगा? हाँ, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं कैसे रहूंगा, अब तो मुझे घड़ी घड़ी याद आती, मेरा बेटा चला गया, मेरा घर चला गया, मैं तो रोडपति हो गया। वो जीव तो उसके ज्ञान में परिपूर्ण परमात्मा तो है ही नहीं, संयोगों से ही देख रहा अपने आप। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया उसमें। कभी भी अपने को संयोगों से मत देखो। संयोग से देखता है तो दुखी होता है। लेकिन ये चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान वर्ती, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आत्मा के बारे में, अपने बारे में, अपने अनंत गुणों के बारे में क्या है? निर्विकल्प। अपने बारे में क्या है? मेरा कुछ हानि हुई, माँ खत्म हो गई, हानि, मेरी हानि, मैं तो एकाकी एकत्तुल्य एकत्तुल्य रहता हूँ, पत्नी मर गई, हानि। तो ये उन्हें पूरी तरह से निर्णय है। लेकिन अभी जो शेष राग है ना, अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन, उस शेष राग में आर्त ध्यान देखा जाता है। संभव है, होता ही है, जरूरी है, सत्ता है, वो यहाँ पे ज्ञान करा है। 6वें गुण स्थान तक मुनिराजों को भी। अब सुनो, बहुत गजब की बात, आगे की बात सुनो बहुत कान खोल के। वह आर्त ध्यान यद्यपि मिथ्या दृष्टि जीवों को किसका कारण है? त्रियंच गति के बंध का कारण है। किसको? मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को नहीं। बाहर से कैसे दिखाई देंगे सम्यक दृष्टि भी? उनके जैसे कदाचित दुखी होते दिखाई दे। सुनना, और उल्टा सुनो, मिथ्या दृष्टि हो, सामने डेड बॉडी पड़ी पड़ी हो और वो शांत दिखाई दे बाहर से, देह की तरफ से, और परिणामों में मिथ्या दृष्टि को अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो आर्त ध्यान चला कहां से जाएगा? सत्ता में पूरा बैठा है, अंतरंग में अरे मेरे इष्ट का वियोग हो गया, ये एक लाइन चली रही है। क्यों? ध्रुव स्वीकार नहीं किया तो इष्ट की कल्पना तो जा ही नहीं सकती। ध्रुव स्वीकार नहीं किया तो अनिष्ट की कल्पना जा ही नहीं सकती। और कदाचित देह से कुछ ना दिखाई दे, ऐसे बैठा रहे मौन एकदम। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? और सम्यक दृष्टि कदाचित रोते हुए दिखाई दे, तो भी अंतरंग में क्या है? अरे मैं तो प्रभु हूँ, परमात्मा। अब सुनो आगे क्या बोल रहे हैं। वो आर्त ध्यान यद्यपि मित्र दृष्टि जीवों को त्रियंच गति के बंध का कारण होता है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त होने से पहले त्रियंच आयु का बंध न हुआ हो, अगर पहले हो गया हो तो वो बदलती नहीं, और न हुआ हो तो भी, तो भी इस आर्त ध्यान से उनको त्रियंच गति का बंध नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीवों को चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान में कदाचित आर्त ध्यान दिखाई दे जाए तो उनको त्रियंच गति नहीं बंधती। क्यों नहीं बनती त्रियंच गति? क्योंकि त्रियंच गति का बंध होता है अनंतानुबंधी से, नर गति का बंध होता है किससे? सॉरी, उल्टा हो गया। त्रियंच गति का बंध होता है मिथ्यात्व से, और
नरक गति का बंध होता है अनंतानुबंधी से। हम्म, सुबह तो दोनों ही नहीं है उनको, न मिथ्यात्व है अनंतानुबंधी। मिथ्यात् से बनने वाली 16 प्रकृति, अनंतानुबंधी से बनने वाली 25 प्रकृति। वे दोनों प्रकृति बनती नहीं है, तो वे बनती नहीं है तो उसमें ना एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, नार की बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब देखो पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, कारण कैसे नहीं होता? चौथे, पांचवे, छठवे गुण स्थान में आर्त ध्यान आप बता रहे हो। हे प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा, हे आचार्य भगवान, आप ऐसा कह रहे हो कि उनको त्रियंच गति का बंध नहीं होता, चौथे, पांचवे, छठवे गुण स्थान वालों को, तो उसका कारण क्या है? अब सुनो कारण। स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी विशिष्ट भावना के बल से त्रियंच गति के कारणभूत वे संक्लेश भाव का उसको अभाव होने से, जैसे संक्लेश परिणाम मिथ्या दृष्टि को होते हैं, वैसे संक्लेश परिणाम उस जाति के परिणाम, किसको किसको? चौथे, पांचवे, छठवे गुण स्थान में वैसे परिणाम होते ही नहीं। समझ में आई बात? ऐसा समझो, उदाहरण से, उदाहरण से, चार लोग हैं, है ना, एक, दो, तीन, चार, चारों के हाथ में स्टील का गिलास, चारों के हाथ, अंदर क्या है कुछ नहीं दिख रहा। ट्रांसपेरेंट हो, कांच का गिलास हो तो पता चल जाएगा, स्टील के गिलास में। ठीक है, इन जनरल, है ना, इन जनरल। अब सुनना, एक कुछ पी रहा है और पी के उसकी एक्टिविटी कैसी हो रही है? ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो क्या समझ में आ गई? या चक्कर खा के गिर पड़ा तो क्या समझ में आ गई? बक्स पी रहा है, शराब वगैरह सब। समझ में आ रही बात? हम्म, देख तो है नहीं रहा। हम्म, और दूसरा क्या पी रहा है? दूसरा समझ लो दूध दूध नहीं, दूसरा समझ लो फ्रूटी पी रहा है। और तीसरा दूध पी रहा है। और चौथा पानी कंठ पी से अमृत झरता है उसके, अमृत पी रहा है। तो पीते तो सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है भैया। ऐसी कषायवान तो बाहर से आर्त ध्यान तो सबको दिख रहा है। कदाचित रामचंद्र जी ज्यादा रोते दिखाई दे रहे थे सीता के वियोग में, लक्ष्मण के वियोग में, और मिथ्या दृष्टि नहीं रोए। और उल्टा भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि तो खुशी मना है, ऐसा दुष्ट था मेरा भाई मर गया सो भला हुआ, वो तो रौद्र ध्यान में आएगा। समझ में आ रही है? हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान, ये अपनी आर्त ध्यान की बात चल रही है। वो ऐसे ही विचार करे, ठीक है, पत्नी दिन भर चै 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 करे रहती थी, और 4 साल से बीमार थी, कौन सेवा करता। अच्छा हुआ गति सुधर गई। क्या सुधर गई? गति। समझ में आ गई बात? ऐसा लोग कहते हैं भैया उनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती थी, वे निपट गए भला हुआ, उनकी गति सुधर गई। एक फनी सी बात है, एकदम फनी सी बात है, सच्ची बात है, लेकिन हम लोग है ना जब JNK में पोस्टेड थे ना, तो हमारे घर के सामने एक कश्मीरी पंडित रहते थे, कश्मीरी और पंडित। और लेबर है ना, खुश होकर लेबर बॉस को खुश करने के लिए गिफ्ट दे जाती थी, क्या? मुर्गा दे जाती थी गिफ्ट कर। फिर 2 दिन उनके घर में पलता रहता, फिर संडे आता तब उनकी पार्टी होती। और हमारी ताई सास आई हुई थी, तो फिर सुबह उठती, वो कुकड़ू कुकड़ू करता और उनकी आंख खुल जाती। चौथे दिन आवाज ही नहीं आई, वो बड़ी चक्कर में पड़ गई। वो उठ के घूमने गई, उन्हें देखा नहीं, तो उन्होंने पूछा बहू ये रोज आवाज आती थी, आज तो आवाज नहीं आ रही। तो उन्हें हमने बताई घटना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आई।
तो वे गई उनके पास, बोली कि ये तुम क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं अम्मा जी, उसकी गति सुधारते हैं हम। तो ताई जी बोली आओ बेटा तुम्हारी गति हम सुधारें। सत्य घटना है ये। समझ में आ रही है बात? चले बड़े गति सुधारने। अपनी क्या गति होगी, कुछ होश है? ये सब क्या है? आर्त ध्यान है। बहुत गंभीरता से विचार करना। हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, उसको डिफाइन करो। उस पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए की अर्जेंसी समझो। ये कितने दिन का मनुष्य जीवन है, और जैन कुल, और ये तत्व ज्ञान, और फिर अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी प्राइस पे कर रहे हैं, नक्की करो। तो अब ये घड़ी घड़ी तो ध्यान के बिना तो कोई है नहीं। कभी आर ध्यान चलेगा, कभी रौद्र ध्यान चलेगा। अब वो विकल्प सामने आएगा ना, उसका ज्ञान होता है विकल्प का, तो तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करो, ओ ये तो आर ध्यान है, ये तो मेरे फुलफिलमेंट के लिए है नहीं, ये तो मुझे उससे और दूर करेगा। इग्नोर इट। क्या? तुरंत क्या करो, इसको इग्नोर करो। सुखी होना है तो, और नहीं तो चलने दो धड़ाम धमाधम, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से हम किसी को क्यों क्षमा करें? हमको सुखी होना है ना, इसलिए क्षमा करें। वो तो हमें करता ही नहीं, वो मत करे, उसको नरक जाना निगोज जाना मत करे। हमको करना है, क्यों? सुखी हमको होना। ठीक है, बहुत गंभीरता से विचार कर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की। माता की जय। जय जय जिनेन्द्र जय सर जी हो। की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय 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 जिनेन्द्र।